भांजे, ये ऑर्डर आया है, 20 मिनट में उनका ड्राइवर आके लेके जाएगा। इतना बड़ा ऑर्डर? हाँ, पहली बार हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। किसने दिया है मामा जी? अरे वो नाम भूल गया अब, लेकिन ऑर्डर पूरा लिखा है। आई एम सॉरी भांजे। इट्स ओके मामा जी। अच्छा हुआ कि ये होम डिलीवरी नहीं है, ड्राइवर आएगा तो उससे पूछ लेंगे। लेकिन ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। इट्स ओके मामा जी, पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर मिला, वो भी आपके हाथ से हमें। भांजे, कहीं मुझसे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? मामा जी, बहुत बड़ा ऑर्डर है हम लोग का, अगर नहीं आया तो ये सारे पार्सल वेस्ट हो जाएंगे। आ जाएगा। जी, ऑर्डर पिक करना था। हाँ, एक मिनट। ये लीजिए पार्सल। थैंक यू। 4200 रुपए हो गए। इतना बड़ा ऑर्डर? हाँ, पहली बार हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। किसने दिया है मामा जी? ₹4200 हो गए। मैडम ने बोला है कि पैसा नहीं देना है। कौन सी मैडम? बाकी बेबी ने भेजा है सर। मैं उनकी फ्रेंड निशा बेबी का ड्राइवर हूँ। आपसे स्कूल में 1-2 बार मिला था सर। अरे हाँ। सब बेबी लोग स्कूल से आपके घर गए तो पाकी बेबी ने बोला है कि काव्या मैम ऑर्डर कर देंगी, सिर्फ आपको पिकअप करना है, पैसे देने के लिए नहीं बोलिए सर। श्योर। पापा, थैंक यू। वेलकम बच्चे। मेरे पापा और उनका कैफे बेस्ट है ना? यस। थैंक यू सो मच अंकल। वेलकम। पहले तो मैं खुद ही बनाने वाली थी, बच्चों की किस्मत अच्छी जो इसने नहीं बनाया। फिर मैंने सोचा कि पापा का कैफे है ना, तो वहीं से ऑर्डर कर लेते हैं। पापा, हमने सब कुछ ट्राई किया, इट वाज ऑसम। और पिज्जा तो आउट ऑफ वर्ल्ड था अंकल। बेटा इतना पसंद आया तो पूरा खा लेती। हाँ? चिड़िया की तरह चुप के छोड़ दिया। चिड़िया जितना व्हाट? यू आर सो फनी दादी जी। आप लोग भी खाइए ना। समर, मामा जी खाइए ना प्लीज, वरना ये सब वेस्ट हो जाएगा। चल बाय पाकी, बहुत मजा आया यार। सी यू टुमारो। अरे कुकीज तो ले जाओ, अपने पेरेंट्स को खिला देना। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ माँ बाप ही क्यों, पड़ोसी और रिश्तेदार के लिए भी ले जाए। आसमान में ओले की जगह ये कुकीज गिरी थी। जितनी होता है बांटो। और हम सब अपने सारे रिलेटिव्स को बताएंगे कि अंकल का कैफे कितना अच्छा है। थैंक यू सो मच बेटा। चल बाय। बाय 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 बाय, सी यू। पापा, यू आर अ रॉक स्टार। आपको पता है, शीना बोल रही थी कि उससे ऐसी ट्रीट कभी नहीं मिली। और निशा, वो तो कभी दूध पीती नहीं, लेकिन उसने इस मिल्क शेक के 2 सिप लिए। पापा, 2 सिप। मैं तो मिस पॉपुलर हो गई। अब जब भी मेरी फ्रेंड्स आएंगी ना, सेम ऑर्डर रिपीट होगा। ऑफ कोर्स पाखी, तुम्हारे पापा का कैफे, जो चाहे ऑर्डर करो। इसमें से कुछ ऐसा है जो झूठा नहीं है? नहीं, सब में से 1-1 2-2 बाइट लिए हैं। तो बचे हुए खाने का क्या करें? आई डोंट नो, आप लोग खा लीजिए। बा और बापूजी तेरी सहेलियों का जूठा खाएंगे तो फेंक दीजिए। क्या कहा तूने? जरा फिर से क्या? सारा खाना फेंक दीजिए। अनाज कैसे उगाया जाता है कभी देखा है? कभी खेत देखा है? किसान को खेत में काम करते हुए देखा है? मूवीज में देखा है, फार्मर्स बहुत खुश रहते हैं, खेतों में गाना गाते हैं। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो हम माँ बाप की है। हैसियत होती है तो बच्चों को लंदन पेरिस घुमाने ले जाते हैं, और हैसियत नहीं होती तो लंदन पेरिस की फोटो दिखा के बच्चों को खुश करने की कोशिश करते हैं। असल में माँ बाप को बच्चों को लंदन पेरिस नहीं दिखाना चाहिए, गांव दिखाने चाहिए, खेत दिखाने चाहिए, किसान दिखाने चाहिए।
जिसने कभी भी किसान को पसीना बहाते हुए नहीं देखा, बारिश की एक एक बूंद के लिए तरसते हुए नहीं देखा, गेहूं की फसल नहीं देखी, गेहूं की बाली नहीं देखी, उसे गेहूं के दाने की कदर क्या होगी? इसलिए तो इतनी आसानी से कह दिया कि सारा का सारा खाना फेंक दो। मम्मी मैंने नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है, हम आजकल के माँ बाप की, जो बच्चों को ABCD पढ़ाने में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि अन्न का महत्व सिखाना ही भूल जाते हैं। जब हम बचपन में खाने के लिए बैठते थे ना, तो थाली बजा बजा कर गाते थे कि उतना ही लो थाली में, बेकार न जाए नाली में। यही बात मेरी अपनी बेटी नहीं समझ पाई, इसलिए ऐसे मुंह उठा के कह दिया कि बचा हुआ सारा का सारा खाना फेंक दो। मम्मी इट्स नॉट माय फॉल्ट अगर मैंने फार्मर्स नहीं देखे, विलेजर्स नहीं देखे। किसान नहीं देखा है, पर अपने पापा को काम करके, मेहनत करके पैसे कमाते हुए देखा है ना। इतनी तो अक्ल है तुझ में स्वीटी कि एक एक पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। समर, ये पकड़ और तेरा पैकेट दे, दे। ये पकड़, 3500 पकड़। आप ही पैसे मुझे क्यों? कहती हो ये 3500 और ये माचिस ले, इसमें आग लगा दे। अनुपमा व्हाट इज तुझसे बाद में बात करूंगी, तुझसे बात कर रही हूँ। जला, आग लगाना इसमें। वो है, मैं पागल थोड़ी हूँ जो पैसों में आग लगा दूंगी। एक बार तो लगा चुकी है ना, तो फिर दूसरी बार लगाने में क्यों हिचकिचा रही है? इधर आ, इधर आ। ये दो पेस्ट्री आधी आधी खा के छोड़ी है। एक पेस्ट्री को बांट के भी खा सकते थे ना, मगर नहीं, 140 रुपए का नुकसान। ये मिल्क शेक, निशा ने इसमें से 2 सिप पिए, 2 सिप। वो 2 सिप तू उसे चम्मच से नहीं चखा सकती थी? अगर नहीं चखा सकती थी तो छोटा गिलास मंगाना था ने, ये फुल साइज का बड़ा गिलास मंगाने की क्या जरूरत थी? 180 रुपए का नुकसान। ये पिज्जा 4 अलग अलग बॉक्स खोल के रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा खा के सब छोड़ दिया है। क्यों? एक बॉक्स खोल के उसे खत्म करके फिर दूसरा बॉक्स नहीं खोल सकते थे तुम लोग? 560 रुपए का नुकसान। ये 200 रुपए का, ये 260 रुपए का, ये 440 रुपए, मतलब बाकी सब कुछ मिला के 3500, मतलब 4200 के ऑर्डर में से 3500 रुपए का तूने नुकसान कर दिया। और कितनी आसानी से कहती है कि सारा बचा हुआ खाना फेंक दो। कहाँ फेंकू मैं? ओ स्वीटी, कहाँ फेंकू? कुत्तों को खिला दूं या फिर गाय को खिला दूं? अरे पर वो ये पेस्ट्री तो खा भी नहीं सकते ना, उनके शरीर को नुकसान करेगा। तो क्या करूं इसका? इतने पैसे बर्बाद, इतना अन्न बर्बाद। दुनिया में लोग भूख से मर रहे हैं, अनाज के एक एक दाने के लिए तरसते हैं। तेरे मुंह से निकला कैसे कि सारा का सारा बचा हुआ खाना उठा के फेंक दो? अनुपमा, इतनी बड़ी बात नहीं है। तू हमेशा कहती रहती है ना, कोई कुछ भी सिखाए, कुछ भी समझाए तो तू फटाफट क्या बोलती है? मैं बच्ची नहीं हूँ, पर तू सिर्फ कहती है स्वीटी। तेरी हरकतें तो एकदम बच्चे जैसी है। नहीं नहीं नहीं, गोद में खेलने वाले बच्चे जैसी है, या तो उससे भी बेकार। अरे तू अपने दोस्तों को बुला, जो मर्जी करना है कर, पार्टी कर, एंजॉय कर, खाना मंगा, लेकिन उतना ही खाना मंगा जितना खा सके, जो ऐसे बर्बाद ना हो। दावत कर, दिखावा नहीं। अनुपमा, बात को बढ़ाओ मत। बात आपने बढ़ाई है, मामा जी तो बेचारे भूल गए, पर जब ड्राइवर आया तब तो आपको पता चल गया था ना कि खाना कहाँ जा रहा है। तब आपने कुछ क्यों नहीं कहा? अरे पाखी का ऑर्डर था, मैं क्यों कहता कुछ? क्यों नहीं कहते? आपको तो पता है ना कि बच्चे कितना कितना सा खाते हैं, चिड़िया जितना तो खाती है ये लड़कियां। जब आपको पता चला कि ऑर्डर स्वीटी के लिए है, तो आप इस ऑर्डर को आधा कर सकते थे। कम से कम इस तरह से ऐसे खाना बर्बाद तो नहीं होता।
अन्न का अपमान नहीं होता। तो आप चाहती है कि मेरे फ्रेंड्स भूखे जाते? इस घर से डाकिया तब भूखा नहीं जाता बेटा। तो तेरे फ्रेंड्स को क्या जाने देते हैं? और तुझे इतनी तो समझ होनी चाहिए ना स्वीटी, कि जब भूख अंगूर की हो तो तरबूज नहीं मंगाते। अब रहने दो, क्यों बिना मतलब में पाकी का मूड खराब कर रही हो? बच्ची है वो। बच्ची नहीं है ये, और इससे ज्यादा अकल तो बच्चों में होती है। घुटनों के बल चलने वाला बच्चा भी जमीन से अन्न उठा के खा लेता है, और ये पूरा का पूरा अन्न फेंकने की बात कर रही है। ओह माय गॉड, इतना सा खाना वेस्ट हुआ है। मैं उसमें अभी तक अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। क्या बात करनी है मम्मी आपको? पापा, इतना सा खाना वेस्ट करना इतनी बड़ी गलती है क्या? नहीं बेटा, थोड़ा सा। आप इसकी गलती को बढ़ावा मत दीजिए। अनुपमा, बहुत हो गया। वही तो मैं कह रही हूँ कि बहुत हो गया। इसकी जिद, इसका बचपना बहुत हो गया। हाँ स्वीटी, बच्चों को धूप, छांव, प्यार, डांट सबकी बराबर बराबर जरूरत पड़ती है। आज डांट पड़ रही है तो पढ़ने दीजिए। डांट गलती के लिए पड़ती है मम्मी, और मैंने कोई गलती नहीं की है। इतनी छोटी सी बात को तुमने कितना बड़ा कर दिया अनुपमा। What is wrong with you? अगर छोटी गलती के लिए आज इसे नहीं डांटेंगे, आज इसे नहीं टोकेंगे, तो ये गलती कल को बड़ी बन जाएगी। उसे देर नहीं लगेगी। और ये अभी कोई बच्ची नहीं है, इसे ये दिखावे की आदत छोड़नी पड़ेगी, समझी? अनुपमा सही कह रही है वनराज। तो क्या करूं बा? मैं अपने बच्चों से खाने के पैसे लेना शुरू कर दूं? अरे अनुपमा कह तो रही है कि बात पैसों की नहीं है, इसके रवैये की है। अरे तो रवैया समय के साथ सही हो जाएगा ना। सही करेंगे तो सही होगा ना। बाकी सबसे छोटी है, लाडली है घर की। लाडली होना अलग बात है, बदतमीज होना अलग बात है। और अगर अपने घर वाले ही इतना बड़ा बड़ा ऑर्डर देंगे तो फिर आगे धंधा कैसे चलेगा? हाँ, आज ये पाखी के दोस्त के लिए खाना मंगवाया, कल तेरे बापूजी के लिए, परसों समर के दोस्त के लिए, तो धंधे में नुकसान नहीं हो जाएगा? तो बच्चों के तो दोस्त आ ही जाते हैं ना बा। हाँ, तो समर, किंजल और तोचू के दोस्त तो नहीं आए? अरे अनुपमा ने अपने डांस स्कूल के बच्चों के लिए भी कभी डिस्काउंट नहीं मांगा। हलवाई जब अपनी दुकान से ही जिलेबी खाने लगे ना, तो समझो कि 2 महीने में उसकी दुकान बंद हो जाएगी। ओके ओके फाइन, सबको डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों को भी डिस्काउंट मिलेगा, रेफरेंस वालों को भी डिस्काउंट मिलेगा, किसी को फ्री में नहीं मिलेगा। ओके, अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं। इस घर में जब भी एक बात शुरू होती है तो चलती ही रहती है, च्युइंग गम की तरह खींची चली जाती है। वैसे भी असली प्रॉब्लम तो मेरे और पाकी के क्लोजनेस से है। गुस्सा उसी बात का है। ये सब खाने की वेस्टेज एंड ऑल, ये तो सिर्फ एक बहाना है। जिसे जो समझना है समझ ले, जिसे जो ताने देने हैं दे दे। 100 बात की एक बात, आज के बाद पाकी को अपनी हर हरकत की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। $4,200 के लिए इतना ड्रामा? मैं पैसे भी भर दूंगी और टिप भी। तुम भूल रही हो कि कैफे मेरा नहीं है, तुम्हारे पति का है। और आप इनसे जरा पैसे भी ले लीजिएगा और साथ में टिप भी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।